हेलो एवरीवन, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में हॉट ट्रिक्स इंग्लिश क्लासेस इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि सेंटेंस के दो टाइप अगर आप सीख जाते हैं तो इंग्लिश का 50% पार्ट आप समझ जाते हैं। तो यकीनन आज के इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखेंगे कि इंग्लिश के वो दो प्रकार, वो कौन से वो दो प्रकार हैं जिसे देखने के बाद, जिसे सीखने के बाद, जिसे जानने के बाद इंग्लिश के कितने टाइप्स आपने पढ़े, इंग्लिश में कितने टाइप के सेंटेंस को पढ़ा है, वो आप भूल जाएंगे और सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे क्या दो प्रकार के सेंटेंस से हम इंग्लिश का 50% पार्ट सीख सकते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने अपने लाइफ में हमने जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इस टाइप के सेंटेंस को पढ़ा होगा, जिसमें पहला है असर्टिव सेंटेंस, जिन्हें हिंदी में कथनात्मक वाक्य भी कहते हैं। कथनात्मक वाक्य का मतलब होता है डेली लाइफ में सुबह से शाम तक हम जो कुछ भी बोलते हैं वो हमारा कथनात्मक वाक्य होता है। लेकिन इसमें भी दो टाइप है, एक आपका है अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद आपने पढ़ा होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे प्रश्नात्मक वाक्य बोलते हैं। प्रश्नात्मक वाक्य बोलते हैं जिसे प्रश्न पूछने का बोध होता है, सभी जानते हैं। इसमें दो काइंड के सेंटेंस आते हैं, यस नो इंट्रोगेटिव एंड दूसरा WH इंट्रोगेटिव। इसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसे आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं। आज्ञा सूचक वाक्य। उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये आपका इच्छा बोधक वाक्य होता है। इच्छा बोधक वाक्य। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। विस्मयादि बोधक वाक्य। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सबों ने असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पढ़ा होगा और इनके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को भी पढ़ा होगा। यकीन मानिए, अगर अब तक आपको असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी नहीं समझ में आया है तो आप बने रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल हिंदी में सिखाएंगे और आप आसानी से सीखेंगे। अगर आप पढ़े भी हैं और भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, तो हम आपको ऐसा सिखाएंगे कि आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। तो इस 5 प्रकार के वाक्य के अलावे हम आपको एक्स्ट्रा टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ाएंगे, जिसका नाम है कंडीशनल सेंटेंस। यकीन मानिए, इन सारे कंडीशनल सेंटेंस के अलावे इन 3 सेंटेंस को छोड़ करके असर्टिव और इंट्रोगेटिव, सिर्फ इन 2 सेंटेंस को अगर आपने पकड़ लिया, अगर इन 2 सेंटेंस को आपने समझ लिया, तो नो डाउट इंग्लिश ज़्यादा परेशानी का चीज़ नहीं रह जाएगा। तो आइए देखते हैं आखिर ऐसा क्या है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं फिर से, और आपको आज, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, सेंटेंस के 2 टाइप, चूँकि आपको मैंने यहाँ पर बहुत सारा टाइप लिखा हुआ है जो आपने पढ़ा है, लेकिन आज जो इस क्लास में, इस वीडियो में जो आपको मिलने वाला है, सेंटेंस के मात्र 2 टाइप, जिसके अंतर्गत आप इसके से कुछ सेंटेंस को कैटेगराइज करेंगे और इस टाइप को भी पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो कम्प्लेक्सिटी होती है उसको थोड़ा आसान करेंगे। आइए देखते हैं। पुनः यहाँ देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आज हम लोग जो सीखने वाले हैं, यहाँ मात्र 2 प्रकार के सेंटेंस को सीखेंगे। सबसे पहला मैं लिखने जा रहा हूँ, बिना काम का वाक्य, और दूसरा काम का वाक्य।
डियर स्टूडेंट्स, ज़रा गौर कीजिएगा, ये शायद आपकी लाइफ में पहली बार वाक्य का ये दो प्रकार आया होगा, बिना काम का वाक्य और काम का वाक्य। शायद आप भी सोच में पड़ गए होंगे, पड़ गए ना, कि बिना काम का भी वाक्य हो सकता है और काम का भी वाक्य होता है। यकीनन होता है। आइए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, कुछ चीज़ें दोनों में कॉमन है। वो क्या है? काम का, काम का। ये काम का क्या तात्पर्य है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। काम का यानी काम मूल रूप से जानना है। आप सभी जानते हैं काम का मतलब होता है एक्शन वर्ड, जो हम अपने जीवन में सुबह से लेकर रात में बेड पर जाने तक करते हैं। जैसे हम सभी हंसते हैं, हंसना, रोना, आना, जाना, देना, लेना। ठीक है, समझ में आ रही बात? हाँ बिल्कुल, यही काम की बात, जिससे देखने के बाद लगता है कि नहीं कुछ हो रहा है। जैसे अभी मैं क्या काम कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं? मेरी वीडियो देख रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? समझने का प्रयास कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं। मैं लिखता हूँ, लिख रहा हूँ, आप देख रहे हैं, मैं बोल भी रहा हूँ। ये सारी चीज़ें काम हो रही है। लेकिन काइंड्स ऑफ सेंटेंस में जो मैंने लिखा हुआ है बिना काम का और काम का, इसका मतलब है कि एक सेंटेंस का ऐसा टाइप है। देखिए, सेंटेंस बहुत प्रकार का आपने पढ़ा, लेकिन बहुत प्रकार के सेंटेंस से मतलब नहीं है। यहाँ पर हमें जानना है दो प्रकार की। इस चीज़ को आप पहले समझिए, इस चीज़ को समझ लीजिए, उसके बाद इंग्लिश की दुनिया में आएंगे। बहुत सारे जितना भी स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है वो सारा स्ट्रक्चर से फ्री हो जाएंगे। बिना काम का वाक्य, जिसमें काम वाला शब्द नहीं रहेगा, और काम का वाक्य जिसमें काम वाला शब्द रहेगा। बस यही दो कैटेगरी है जो सबसे बेहतरीन कैटेगरी है, जो मैंने तैयार की हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में जितने भी वाक्य आप पढ़ेंगे वह इसी दो कैटेगरी के अंतर्गत समा जाएगा। बने रहिए हमारे साथ। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझते हैं। जैसे मैं राम हूँ, इस वाक्य में काम वाला शब्द कोई है? देखिए, कहने का मतलब ये ऐसा नहीं कि राम काम का आदमी नहीं है, बल्कि नहीं, ये जानना है कि काम वाला शब्द है या नहीं, जिससे कुछ एक्शन वर्ड का पता चले, कि एक्शन का पता चले। मैं राम हूँ नहीं है, क्योंकि इसमें ये प्रोनाउन वर्ड है, ये नाउन वर्ड है, और ये हेल्पिंग वर्ब है। दूसरा, हमारे साथ कोई नहीं है, हमारे साथ कोई नहीं है। इस वाक्य में भी आप देख लीजिए, काम वाला शब्द, हाँ वही एक्शन वाला शब्द, काम वाला शब्द नहीं है। अगला देखते हैं। जनवरी साल का पहला महीना होता है। देख रहे हैं, जनवरी साल का पहला महीना होता है। मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3। अब ये तीन ही प्रकार का वाक्य लिए हुए। तो जनवरी साल का पहला महीना होता है, इसमें काम वाला शब्द बताइए। आप सोचेंगे होता है, नहीं भाई, ये ऑलरेडी है। जनवरी साल का पहला महीना है, होने वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से इस वाक्यों को मैंने सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। इसमें काम वाला शब्द नहीं है। ऐसे वाक्यों को हम बोलेंगे बिना काम का वाक्य। और काम के वाक्य भी देख लेते हैं। मैं पढ़ाता हूँ, देख रहे हैं, इसमें मैं पढ़ाता हूँ, क्या काम करता हूँ? मैं पढ़ाता हूँ, ये मेरा काम का वाक्य है। उसी प्रकार से वे लोग खेल रहे होंगे, इस वाक्य में बताइए काम क्या है? तो इस वाक्य में काम है खेलना।
नहीं, सभी जानते हैं खेलना एक मेन वर्ब है, काम है। और भी सेंटेंस देख लेते हैं। हम सब वहाँ नहीं जाएंगे। इसमें काम का वाक्य जाएंगे, नहीं जाएंगे अलग चीज़ है, लेकिन जाएंगे एक सेंटेंस है। मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाना इसमें काम है, वे लोग खेल रहे हैं, खेलना काम है, हम सब वहाँ नहीं जाएंगे, जाना एक काम है। लेकिन इस वाक्य में ये सभी चीज़ें काम का शब्द है, इसीलिए हम इसे काम का वाक्य कहेंगे। लेकिन इन वाक्यों में काम वाला शब्द नहीं है जिससे किसी एक्शन के होने का पता चले, इसलिए हम इसे बिना काम का वाक्य कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे इन चीज़ों को, और आगे भी बहुत सारा वाक्य हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उसमें देखेंगे कि क्या वाकई में ये दो कैटेगरी इंग्लिश को दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए इनफ है, या इसके लिए और भी कुछ ज़रूरत है। लेकिन ये आपके ऊपर डिसीजन है। आइए देखते हैं और नए सेंटेंसेस। तो आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड पर 5 सेंटेंसेस लिखा हुआ है। वो सेंटेंस बिना काम का वाक्य है, यानी सेंटेंस विदाउट एक्शन वर्ब। इस 5 वाक्य में आप देखें कि क्या कहीं एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड मतलब फिर वही बात है, मेन वर्ब। वह नाम का राजा है, कहीं मेन वर्ब नहीं। अगला, एक राजा था, उसके 2 पुत्र थे, उन दोनों में कोई तेज नहीं था। अगला सेंटेंस, यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह दुखी है। चौथा सेंटेंस, जहाँ एक और खुशी है वहीं दूसरी ओर दुख है। और लास्ट 5वां मैंने लिखा हुआ है, कुछ तो बीमारी कुछ भूख के कारण वह कमज़ोर है। तो फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, और ऐसे सेंटेंस का आप ज़रा सोचिए कि ये बिना काम का वाक्य है, कैसे ट्रांसलेट करेंगे। क्योंकि बिना काम के वाक्य का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, ये सारी चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे। तो आइए ट्रांसलेशन की ओर चलते हैं। वह नाम का राजा है, ही इज़ ए नॉमिनल किंग। ठीक है, एक राजा था, इसका बनेगा देयर वॉज ए किंग, उसके 2 पुत्र थे। ही हैड 3 सन्स। ही हैड 3 सन्स। उन दोनों में कोई तेज न था। Neither of two was intelligent. Neither of two was intelligent, यानी उन दोनों में कोई तेज नहीं था। Neither of two was intelligent, यहाँ फुल स्टॉप मैंने लगा दिया है। उसके बाद, यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह सुखी है। Although, इसको पढ़ते हैं although he is poor, he is happy। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। और अगला है, जहाँ एक और खुशी है वहीं दूसरी ओर दुख है। While on other hand, there is happiness, there is sadness in other। दूसरा है, कुछ तो बीमारी कुछ भूख के कारण वह कमज़ोर है। What with
and what with hunger he is weak. He is weak. माय डियर स्टूडेंट्स, आप चाहें तो इन सभी सेंटेंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब बात आती है कि बिना काम के वाक्य को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। नो डाउट इसको ट्रांसलेट आसानी से किया जा सकता है और हम सभी इसको ट्रांसलेट करेंगे भी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। और अगले वीडियो में हम आपको इस बिना काम के वाक्य का ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेंगे, इसके कितने टाइप हैं, कई प्रकार के टाइप हम आपको बताएंगे, जिसके आधार पर यदि आप बिना काम के वाक्य को आसान कर लेते हैं, बिना काम के वाक्य को अच्छी तरह समझ लेते हैं, तो नो डाउट आपके लिए टेंस, वॉइस और नरेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। और आने वाले समय में इससे भी खतरनाक और एडवांस चीज़ें हम आपको देंगे, जो बिल्कुल मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो चीज़ें आपको इससे पहले कहीं नहीं मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे इस चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।